दोस्तों कल एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था संवाद की कला पर। तो कमेंट सेक्शन में एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि दीदी जब मैं बात करता हूं तो अटक जाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताइए जिससे मैं प्रैक्टिस करके अपनी स्पीच को इम्प्रूव कर पाऊं। मुझे लगा कि ये बहुत पावरफुल सवाल है, तो इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए ताकि बहुत सारे भाई बहनों को हेल्प मिले। कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग अपनी बात को अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन जब बात उनकी बोलने की आती है तो वो माइंड ब्लैंक हो जाता है और उनकी शिकायत ये रहती है कि उनके पास वर्ड्स नहीं है। या फिर इन्हीं भाई की तरह सिमिलर सिचुएशन होती है कि हमने बोलना शुरू किया और कहीं अटक गए, सामने वाले ने या तो तंज कसा या वो हंसने लगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है और ऐसा लगता है कि गला पूरी तरह से चौप हो गया है और अब मुंह से वो शब्द ही नहीं निकलता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति परिस्थिति है, अगर आप इन 4 स्टेप्स को, प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये कंफर्म है कि आने वाले समय में आपका जीवन हजारों लाखों लोगों की प्रेरणा बन सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत कमाल की रियल लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये बात है 6 साल पहले की है और जो व्यूअर्स नहीं जानते हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि मेरा अपना ब्यूटी सैलून है और वहां पर 6 साल पहले एक बच्चे ने ज्वाइनिंग की थी। उसकी उम्र रही होगी 18-19 साल और वो एज ए हेल्पर उसने ज्वाइन किया था। देखने में बड़ा डैशिंग, गुड लुकिंग, बड़ी अच्छी चार्मिंग पर्सनैलिटी, लेकिन उसके साथ ये दिक्कत था कि जब वो बोलता था तो अटक जाता था। अब अटकता था तो और जो साथ में है, जो और स्टाफ है, किसी ने मजाक उड़ा दिया या फिर ये कह दिया कि हाँ अब तो एक रेस्ट ले लो, अब तो ये बोल रहा है तो इसका मतलब है इसकी बात कल तक खत्म होगी। तो उसका ये सुन सुन के और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिन ब दिन लो हो रहा था। उसको देखकर उसके चेहरे पे इतना प्यारा इनोसेंस था और एक अपनत्व का भाव लगता था उसको देखकर। एक दिन उसने अपना ये प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर किया। बोला कि मैम मैं अपना स्पीच इंप्रूव करना चाहता हूँ लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है और जब और लोग मुझ पर हंस देते हैं तो वो रहा सहा भी मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इत्तेफाकन 2-3 महीने पहले ही, उसकी ज्वाइनिंग से 2-3 महीने पहले ही मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा था। तो जो स्पीकर थे वो ये बता रहे थे कि जब वो छोटे थे तो वो भी इसी तरह से अटक अटक के बोलते थे। तो उनकी एक टीचर ने उनके लिए एक बहुत अच्छा नोट लिख के दिया था और उन्होंने लिखा था कि तुम्हारा ये जो स्पीच के दौरान अटकना है वो तुम्हारे जीवन का अभिशाप नहीं, वरदान है। आने वाले समय में तुम हजारों लाखों लोगों की प्रेरणा बनोगे, इसीलिए भगवान ने इस तुम्हारी स्पीच में ये अटकन दी है। तो उन्होंने जब वो नोट उनको दिया तो वो रोज उसको पढ़ते थे और फिर उन्होंने कुछ स्पीच थेरेपी की क्लासेस ली थी और फिर आज वो सबकी इंस्पिरेशन है और वो सबको मोटिवेट कर रहे हैं। उनकी माध्यम से हजारों लोगों को प्रेरणा मिली है और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया है। तो जब उसने मेरे साथ ये सब शेयर किया तो मुझे याद आया और मैंने उसी टीचर की स्टाइल में ही एक पेन और डायरी लेके उसको एक नोट लिख के दिया था उसका नाम से। मैंने कहा कि तुम्हारा ये जो रुक रुक के बोलना है ये तुम्हारी जिंदगी का अभिशाप नहीं, वरदान है। और आने वाले समय में मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। तुम इतना अच्छा बोल रहे होगे और वो बहुत लोगों की प्रेरणा बनेगा। कल जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मेरे उस मोमेंट रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि मैं इस बात को भूल ही चुकी थी। और कल अचानक जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो फ्लैशबैक में मुझे वो सब चीजें याद आ गई। अब हुआ क्या था उस बच्चे के साथ, फिर उसने जब उसके पास वो नोट मैंने लिख के दिया तो जैसा वो मोटिवेशनल स्पीकर है उन्होंने अपनी कहानी में बताया था, तो वो हर दिन सुबह होते को ही उसे पढ़ते थे और रात को सोने से पहले उसको पढ़ते थे और कल्पना में अपना बेस्ट वर्जन खुद का दिखते थे। मैंने उसको यही बोला कि तुझे अपने पास इसको वॉलेट में रखना है और हर दिन अपनी इसको अपने दिल दिमाग में बिठा लेना है कि ये जो तू अटक रहा है वो तेरा अभिशाप नहीं, वरदान है। भगवान तुझे प्रेरणा बनाना चाहते हैं। तो वो दिन में सुबह उठते को उसको पढ़ता था और रात को सोते समय वो पढ़ के ही उसे सोता था। उसके बाद वहां से उसको प्रेरणा मिली और फिर उसने कहीं पता करा कि यहाँ कोई स्पीच थेरेपी का सेंटर है। तो उसने वहां अपना एडमिशन लेने की इच्छा जाहिर की। मैंने कहा कि तू बेटा इंटरेस्ट दिखा, एडमिशन मैं कराऊंगी, लेकिन लगन से काम करना तुझे करना है।
वो बहुत खुश हुआ। अच्छा, अभी उसमें क्या प्रैक्टिसेस थी, क्या एक्सरसाइजेस थी, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उसने प्रैक्टिस किया। उसके बाद एक बहुत सकारात्मक चेंज उसके भीतर ये आया कि उसका कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ने लगा, और उस बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस के साथ उसने और भी काम सीखना स्टार्ट किया, मतलब उसने अपने हाथ में हुनर लेना स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक तो वो हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा था, अब उसने हेयर कटिंग भी सीख ली, फेशियल सीख लिए, मैनिक्योर पेडिक्योर, मतलब उसने अपने अपने आप को मास्टरी कर ली, और हर दिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। फिर उसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली जो कि गुजरात से थी। उसने ये बात मुझसे शेयर करी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख, अभी तक तो यहाँ पर हेल्पिंग हैंड से काम कर रहा था, तो बेटा तेरी छवि यहाँ पर सबकी नजर में वही है कि ये तो हेल्पर है। मैंने कहा वाकई अगर ये अपॉर्चुनिटी तुझे मिल रही है तो बिना देरी के तुझे वहां पर जाकर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अब तेरी एक नई छवि होगी और नए आइडेंटिटी के साथ जो लोग जुड़ेंगे वो नई आइडेंटिटी के साथ जुड़ेंगे। उसने बिना देरी के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और वहां चला गया। अब कहानी में ट्विस्ट ये आया, उसने अपने उस कॉन्फिडेंस पे इतना गजब काम किया कि अब वो पिछले साल मुझसे मिलने आया, और अब वो 3 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट है। उसको हिंदी, मारवाड़ी, और वहां उसने जाकर गुजरात में फ्लुएंट गुजराती भी सीख ली। और जब वो मुझसे बात कर रहा था तो मैं सिर्फ इस बात पे फोकस थी कि कहीं वो अटके, और ये इतनी बड़ी ईश्वर की कृपा है कि उसने मेरे साथ करीबन 1-1.5 घंटे बात की, और मैं 20% बात कर रही थी, वो 80% बोल रहा था, और मुझे बड़ा मजा आ रहा था उसको सुनने में। वो एक सिंगल बार वो नहीं अटका। अब वो कैसे हुआ, वो 4 स्टेप्स क्या हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहला है, आपको भी इसी तरह का नोट अपने लिए लिखना है, और जिम्मेदारी के साथ दिन की शुरुआत और रात के अंत के समय वो पढ़कर सोना है। अगर आप ये चाहें कि मैं आपके लिए वो नोट लिख के दूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो वहां से आप व्हाट्सएप पे अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं, अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, तो मैं प्लेजर के साथ आपके लिए आपके नाम के साथ वो नोट आपको देना चाहूंगी, जो आप दिन में अपना शुरू करेंगे कि ये अटकन तुम्हारा वरदान है, अभिशाप नहीं। तो अपने दिन की शुरुआत आपको उससे करनी है, और रात को सोने से पहले आपको उसे पढ़कर सोना है। तो पहला ये काम है, विश्वास के साथ करना है। दूसरा ये है, आप सर्च करें कि आपकी ही सिटी में इस तरह की अगर स्पीच थेरेपी सेंटर्स हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। आप गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो मैं जहां तक हूं कॉन्फिडेंट हूं कि यूट्यूब पे भी आपको इस तरह का कंटेंट जरूर मिल जाएगा। तो आप टाइप करें अपनी समस्या को, आप टाइप करें और वहां आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह स्टेप 2 में कि जब आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं तो खुद से यह पूछना है कि अगर मैं इस पर प्रैक्टिस करता हूं और मेरी स्पीच इंप्रूव हो जाती है तो ऐसा क्या है जो मेरे जीवन में बदलेगा। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह पाऊंगा, मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और मैं एक आदर्श स्थापित कर पाऊंगा। ये मोटे मोटे तौर पर 3-4 चीजें तो होनी ही होनी, ये कंफर्म है। तो वो आपको रीजन है वो लिखना है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे पहले अपने दिल दिमाग को ये रीजन देना होगा कि मैं इस पर क्यों प्रयास कर रहा हूं, मैं इस पर क्यों काम कर रहा हूं। अब जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये याद रखना है, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इस चैनल तक आप पहुंचे हैं, तो ये श्योर है कि आपकी उम्र कम से कम 20-25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, इतने समझदार हैं, तभी आप इस चैनल को देखेंगे, अदरवाइज आप रील्स में अपना आपका इंटरेस्ट होगा। तो आपको ये याद रखना है कि अभी तक पिछले 18, 20, 25 साल आपने अपने बारे में सेल्फ टॉक में भी अपने लिए ही कहा है कि यार मैं अटक जाता हूं, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मुझे शब्द नहीं मिलते हैं, या फिर आपके आसपास भी आपने वो सब झेला है जहां आपके ऊपर हंसा गया है, आपका मजाक उड़ाया गया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लू हुआ है। तो अब आपको अपना सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड, सबसे बड़ा सपोर्टर बनना है। आपको विश्वास के साथ इस काम को स्टार्ट करना है और खुद को ये कहना है कि मुझे तुझ पे यकीन है, काम शुरू करते हैं। और क्योंकि 20-25 साल ये प्रोग्रामिंग सेट है तो एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा। डेडिकेशन के साथ 6 महीने देने हैं
और ये होगा कि शुरू में जब हमने प्रैक्टिस करी तो हो सकता है 1 हफ्ते हमें कोई सुधार नहीं लगा। हमने अगर 1 मिनट के वीडियो की बात है या 2 मिनट की रिकॉर्डिंग में अगर हम बात करें तो हम हो सकता है 10 बार अटके, 15 बार अटके, अटकने दो। 11वीं बार, 12वीं बार ऐसा होगा कि वो जो अटकना 10 बार था अब 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 होगा, ऐसे करते करते उसकी संख्या घटती जाएगी। और जैसे ही वो घटेगा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। तो विश्वास के साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है और खुद को ही अपना सबसे बड़ा चीयर लीडर बनाना है, सबसे बड़ा सपोर्ट खुद का बनाना है। अब अगर मैं तीसरी बात करूं तो हम ह्यूमंस को ईश्वर ने एक बहुत बड़ा वरदान दिया है, वो है कल्पना शक्ति। पर इसे मैं दुर्भाग्य कहूंगी कि हम में से अधिकतर लोग उस कल्पना शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और अपने भविष्य की चिंता में उसकी कल्पना बहुत अंधकारमय रूप में करते हैं। जैसे कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये अनहोनी हो जाएगी, ये अशुभ हो जाएगा। नहीं, इस कल्पना शक्ति को हमें अपने वरदान के रूप में प्रयोग करना है। और रात को सोने से पहले हमें एक माइंड मूवी बनानी है। हमने अपनी एक मूवी बना ली दिमाग में और हमने अपना फेवरेट कोई मोटिवेशनल म्यूजिक या कोई रोमांटिक म्यूजिक हमने अपने कानों में लगाया, हेडफोन लगाया। अब हमें अपनी उस कल्पना में ये देखना है कि जब मेरा स्पीच इंप्रूव हो गया है तो मेरे आसपास के लोग मुझे किस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मुझे क्या बोल रहे हैं। तो कोई बधाई दे रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई कह रहा है कि यार तूने तो कमाल कर डाला। और आपको ऐसे और अपने ही जैसे लोगों से मिलवाया जा रहा है कि यार इसको भी इंस्पायर करो ना, इसके लिए भी कुछ बोलो ना, इसको भी बताओ कि तुमने ये कैसे कर दिखाया। आपके माता पिता बहुत खुश हैं, आपके फ्रेंड्स आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। तो इस तरह की एक माइंड मूवी को अपनी कल्पना शक्ति के सहारे वो देखना है और उस पर आपको भाव के साथ जुड़ना है। आपको वो जो है ना, लिव इन द एंड, आपको उस अंत को जो आप देखना चाहते हैं उस अंत को आज ही जीना होगा पूरे विश्वास के साथ। अब अगर मैं चौथी बात करूं तो चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है कि जहां हम पले बड़े हैं, जिस एनवायरनमेंट में आज तक हम रहे हैं, तो अपने लिए हमने हमेशा नेगेटिव बोला है। और इसीलिए ये है कि योग्य व्यक्ति की भी घर में कदर नहीं होती। ये कहा जाता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि हमारे फ्लॉज के साथ हमारे अपनों ने देखा होता है। अब अगर हमें एक नई आइडेंटिटी बनानी है तो हमें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। आज तक जो देखा है, जो बोला है, जो सोचा है, वही सोचेंगे, वही बोलेंगे, वही करेंगे, तो मिलेगा भी वही जो मिलता आया है। अगर हमें कुछ नया चाहिए तो हमें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। तो एनवायरनमेंट कैसे चेंज होगा? बेफिजूल में फ्री टाइम में ये रील्स स्क्रॉल करना बंद करना होगा। ऐसे स्पीकर्स को सुनना होगा जिनकी स्टोरी सिमिलर हमारी तरह थी, या ऐसे लोगों से जुड़ना होगा जिनकी कहानी हमारी तरह थी लेकिन उन्होंने भी प्रैक्टिस के माध्यम से असंभव को संभव कर दिखाया। तो अपने उस एनवायरनमेंट को अच्छी मोटिवेशनल किताब से, ऑडियोज सुन के अपने आप को हमेशा चार्ज रखना है, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहना है। और अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां एक नया सर्कल आपको बनाने का मौका मिल रहा है, या फिर एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां आपकी एक नई आइडेंटिटी होगी, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करनी है। क्योंकि जो नया इंसान आपके साथ जुड़ेगा वो आपकी इन मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं देगा। अभी तक जो आसपास जो लोग हैं उनका दिमाग इसी बात पे है कि ये अब अटका तब अटका, लेकिन जो नए लोग होंगे वो ये जानते ही नहीं है और आपको इस बात के बारे में चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। आपको आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखनी है। एक बार अटके कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को शाबाशी देनी है कि इसके बाद भी मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं पहले से बेहतर हुआ हूं। जब हम इस प्रयास के साथ हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो फिर यही सिचुएशन हमारी वरदान बन जाएगी और बहुत सारे लोगों की आप प्रेरणा बनेंगे। अपने संघर्ष के समय में मैंने खुद को ही प्रेरित करने के लिए 4 पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आज आप लोगों को, प्यारे भाई बहनों को समर्पित करना चाहूंगी। और वो लाइंस है कि मेहनत तेरी एक रोज नया रंग लाएगी और तकदीर भी तेरी मेहनत का साथ निभाएगी, और किरदार जीकर तो देख अपने मन का, कहानी एक रोज खुद ब खुद बदल जाएगी।
विश्वास के साथ अपनी उस फ्यूचर सेल्फ को, अपने बेस्ट वर्जन को आज ही अपनी कल्पना शक्ति में देखना शुरू करें और बहुत जल्द आपकी कहानी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बन जाएगी। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।